आपको अपने इलाके में कचरा बुरा लगता होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कराची के हल्का NA 250 की, जो कि कराची वस्ती 4 है। ये हल्का बफर जोन, पहाड़गंज, नॉर्थ नाजिमाबाद और मुस्लिम टाउन पर मुश्तमिल है। इस हल्का की कुल आबादी 9 लाख, जबकि यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद मजमूई तौर पर 5 लाख से जायद है। आम इंतखाबात 2024 में इस हल्का से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के सुहेल मंसूर का होने जा रहा है। अगर बात की जाए 2018 की, तो आम इंतखाबात 2018 में तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 90,000 वोट हासिल करके MQM को शिकस्त दी थी। आज भी ये हल्का बहुत से मसाइल से दो चार है। यहाँ बिजली और गैस की लोड शेडिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, जगह जगह कचरों के ढेर और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कराची के बाद लाहौर के हल्के NA 125 की बात करेंगे, जिसमें जाती उमरा, रायवेंड, भोपतिया जैसे अहम इलाके शामिल हैं। यहाँ से हैट्रिक करने वाले लीगी उम्मीदवार मलिक अफजल खोकर अब की बार फिर मैदान में हैं। वोटर्स का कहना है कि आप वोट उसको देंगे जो इलाके के मसाइल हल करेंगे। उमर याकूब की रिपोर्ट देखिए। NA 125 लाहौर के हसास तरीन हलकों में से एक है। सियासी पंडित इसे मुस्लिम लीग नून का लाड़काना भी करार देते हैं। आइए देखते हैं कि इस हलके में क्या मसाइल हैं और ये इलाका किन महरूमियों का शिकार है। ये हल्का भोपतिया, अली रजाबाद, शेरशाह कॉलोनी, चूंग, सुंदर, मांगा मंडी, रायवेंड समेत दर्जनों छोटे बड़े देहात पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की रिहाइश गाह जाती उमरा और बिलावल हाउस भी इसी हल्के में है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,48,715 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,90,733, खवातीन वोटर्स की तादाद 1,57,982 है। 214 पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ तगड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग नून के मलिक अफजल खोकर, आजाद उम्मीदवार राना जावेद उमर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफूर मियो के दरमियान मतवक्के है। तमाम उम्मीदवार जीत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मैंने रवायती सियासत को खत्म किया है। जो एक ड्राइंग रूम में सियासत हुआ करती थी, एक चौधरी के पास चले जाना, किसी गरीब को नहीं मिलना, मैंने उसको खत्म किया है। मैं लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ, मैं लोगों को मिलता हूँ, लोगों के काम करवाता हूँ। यही वजह है कि अल्लाह पाक बार बार इसी हल्के से दे रहा है और लोग प्यार कर रहे हैं। हमारा मसला पाकिस्तान है, ये कौम है, ये बढ़ती हुई महंगाई है। 8 फरवरी का सूरज शहीद भुट्टो के नजरिए की नवीद लेके, फतह की नवीद लेके तलू होगा। पुरानी सियासत है ना, वो अब ख़त्म होने जा रही है इस इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है वो पहले ये ट्रेडिशनली नून लीग का हल्का होता था, लेकिन ये जो इस दफ़ा जो है ना नई हवा चल पड़ी है। 2.5 करोड़ नया वोटर जो है वो पाकिस्तान में आया है। वो अब तब्दीली चाहते हैं और कौमी सतह पे भी तब्दीली चाहते हैं और इलाकाई सतह पे भी तब्दीली चाहते हैं। जमात इस्लामी के ज़बीउल्लाह ब्लगन भी इसी हल्के से मैदान में हैं। जट बरादरी से ताल्लुक और नजरियाती वोट की बुनियाद पर वो कामयाबी के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं। जमात इस्लामी का एक वसी नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट के बगैर इतना बड़ा जो है सोशल, समाजी और फलाही नेटवर्क रखते हैं हम। तो अगर हम समझते हैं कि हम गवर्नमेंट के वसाइल हमारे पास आ जाएं तो हम क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। 2018 में यहाँ से नून लीग के मलिक अफजल खोकर 88,913 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के मलिक असद अली खोकर 44,691 वोट ले सके। इस हल्के में साफ पानी की किल्लत और सीवरेज के मसाइल से शहरी परेशान हैं। अमनो अमान कायम ना होना भी यहाँ का एक बड़ा मसला है। वोट हम दे रहे हैं शेर को, क्योंकि शेर ने यहाँ पे अफजल खोकर को वोट दे रहे हैं, उसने बहुत ज्यादा काम करवाए हैं। कौमी असम्बली का वोट है वो हम दे देंगे शेर को, और जो सूबाई असम्बली का वोट है ना वो हम देंगे आज़ाद उम्मीदवार को, ताकि वो हमारे हल्के का है। इस दफ़ा वोट जो हमारा ना TLP को है, छोटा बड़ा दोनों ही इंशाल्लाह। वोट उसी को देंगे जो मतलब है कि पंजाब में काम करके दिखाएगा, या जिसने मुल्क को संवारा है, या जिसने मुल्क को आटमी ताकत बनाई है। मेरा तो वोट है जमात इस्लामी को, ठीक है। नून लीग वगैरह इन सबको आजमा लिया, आज तक इन्होंने किया क्या? नून लीग को काम किया है। अगर उन्होंने लिया है ना तो उन्होंने पाकिस्तान को दिया भी बहुत कुछ है। यहाँ नजरियाती वोट अपनी जगह, लेकिन सियासत में बरादरीइज्म का खास अमल दखल समझा जाता है। NA 125 में अक्सरियती बरादरियों में राजपूत, जट, अराई, गुज्जर, शेख, मेवाती और मलिक शामिल हैं। 125 में बज़ाहिर तो लीगी उम्मीदवार मलिक अफजल खोकर का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को
बरादरीइज्म की सपोर्ट और नजरअंदाज किए गए इलाकों के अवाम का गुस्सा गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। बुनेर से खबर है, जहां अम्बेला चेक पोस्ट पर रात गए नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। फायरिंग से पुलिस हल्का शहीद और एक जख्मी हुआ है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुनेर से, जहां अम्बेला चेक पोस्ट पर रात गए नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग से पुलिस हल्का शहीद और एक जख्मी हुआ है, ऐसा बताना है पुलिस का। बुनेर का इलाका है अम्बेला चेक पोस्ट, जहां रात गए नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग से पुलिस हल्कार शहीद हुए हैं और एक जख्मी हुए हैं पुलिस की जानिब से, ऐसा बताया जा रहा है। बुनेर से खबर ये सामने आ रही है, अम्बेला चेक पोस्ट पर रात गए नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग से पुलिस हल्कार शहीद और एक जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल 10 कौमी असम्बली और 21 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। अगर हम बात करें इसके सबसे अहम हल्के की, तो यहाँ पे NA 100 फैसलाबाद 6 सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह का मुकाबला होगा आज़ाद उम्मीदवार निसार जट से, और तीसरे अहम उम्मीदवार हैं सिद्रा सईद बंदेशा। अगर इस हल्के की मसाइल की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को सेहत, बिजली और बेरोजगारी जैसे मसाइल का सामना है। ये हल्का नरवाला, ठिगड़ीवाला और गटवाला के इलाकों पर मुश्तमिल है। पाकपतन से कौमी असम्बली का हल्का NA 139 जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, वोटर्स का कहना है कि अब की बार साबिक कारकर्दगी देखकर फैसला करेंगे। अमजद खान की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन का हल्का NA 139 मिजार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मस्जिद वारिस शाह परनामी मंदिर इस हल्के की वजह शोहरत है। यहाँ की आबादी 12.5 लाख है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,05,369 है। 449 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। अब की बार इलेक्शन में नून लीग के अहमद रजा मानिका और आज़ाद उम्मीदवार राव उमर हाशिम में कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। मियाँ साहब ने फंड्स भी दिए और हमने वो फंड अपने पूरे हलके में, मैंने सोलिंग, सड़कें, 4 दीवारियाँ, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स उसके साथ हमने किए हैं। पीछे हमारी एक कारकर्दगी है, सिर्फ कुछ 4 साल कारकर्दगी नहीं है। इससे पहले मेरा एक 5 साल दौर भी गुजरा है पाकपतन में, उसमें मेरी खिदमत नुमाया है, जो कि अल्लाह का शुक्र है लोग उसका एतराफ़ करते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है और सारे कारकुन जो हैं वो बहुत चार्ज अप हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तकरीबन इस वक्त जो देहाती हल्का है तकरीबन 70-75% हमने कैंपेन कर ली है और शहर के अंदर भी हमारी जो है तकरीबन कैंपेन अच्छी जा रही है। गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ नून लीग के अहमद रजा मानी का 1,18,686 वोट लेकर कामयाब हुए थे। PTI के पीर मोहम्मद शाह खग्गा ने 90,842 वोट लिए। टूटी फूटी सड़कें, सुई गैस की किल्लत, साफ पानी की कमी, तालीम और नाइंसाफ़ी यहाँ के बड़े मसाइल हैं। रोड्स, सड़कें बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ख़राब है, सीवरेज की मतलब उसके अलावा जी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ के स्टूडेंट बहुत से आउट ऑफ सिटीज़ जा रहे हैं। सड़कां टुटियां पियां ने, थाने पैसे लेंदे ने, रिश्वत लेंदे ने, कारोबार काम कोई भी नहीं होंदा। एमरजेंसी मरीज जाता है तो उन्होंने जो है ना जी उत्थों कोई सहूलत नहीं। यहाँ मानिका, डोगर, राव, अराई, दीवान, खग्गा और राजपूत बरादरियों का बड़ा वोट बैंक है। हल्का NA 139 एक अरसे से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। वोटर्स का कहना है कि अब की बार साबिक कारकर्दगी देखकर ही 8 फरवरी को फैसला करेंगे। वोटर्स का कहना है कि हुकूमत किसी की भी हो, हल्के में दरपेश मसाइल हल ज़रूर होने चाहिए ताकि लोग तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ मोहम्मद अमजद खान, समा, पाकपतन। ज़िला विहाड़ी 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है, जो कि NA 156 से स्टार्ट होकर NA 159 पर इख्तिताम होता है। ज़िला विहाड़ी का सबसे अहम हल्का NA 158 है, जहाँ से साबका वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तहमीना दौलताना और आज़ाद उम्मीदवार ताहिर इकबाल के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। सखर में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों में NA 200 और PS 24 पर तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। NA 200 पर पीपल्स पार्टी के नुमान असलम शेख और GDA के दीदार जतोई, जबकि PS 24 पर पीपल्स पार्टी के सैयद फारूक शाह और मुबीन जतोई के दरमियान मुकाबला होगा। जमील मुगल से बात करते हैं। जी जमील, बताइए।
जी, इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और सक्खर की सियासत में हमें जो है कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। सक्खर में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। हमें NA 200 और PS 24 पर जो है हमें कड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है। अगर हम NA 200 की बात करें तो यहाँ पे कौमी असम्बली की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमान इस्लाम शेख का मुकाबला जो है GD के उम्मीदवार दज्जार जतोई के साथ है और सूबाई असम्बली PS 24 पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह का जो बेटा है फ़ारूक शाह, उसका मुकाबला जो है मुबीन जतोई के साथ है। अब मुबीन जतोई जो है 2018 के इलेक्शन में जो है नुमान इस्लाम शेख को जो है कड़ा टाइम उन्होंने दिया था और उस वक्त जो है उन्होंने 70,000 के मुकाबले में 60,000 वोट हासिल किए थे। इस बार जो है उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जो जमातों की हिमायत हासिल है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी के रोज़ जो है बैलेट बॉक्स में से किसके वोट ज़्यादा निकलते हैं। जी ठीक, शुक्रिया, आपने आगाह किया। आज हम बात करने जा रहे हैं कौमी असम्बली नंबर 215 के मुतालिक। ये नशिस्त थरपाकर 2 के नाम से जानी जाती है। इस नशिस्त की टोटल आबादी 8 लाख से ज़ायद है और अगर बात करें टोटल वोटर्स की तो यहाँ 4,45,000 से ज़ायद वोटर्स मौजूद हैं। ये हल्का इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर अक़लियती वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें ख़वातीन वोटर्स रेशो बहुत है। अगर 2018 के इंतख़ाबात की बात की जाए तो यहाँ से पीपल्स पार्टी से महेश कुमार मलानी जीते थे, जिनके अपोजिशन में अरबाब ज़का अल्लाह दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी इस हल्के में तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि साबिका मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले महेश कुमार मलानी हैं, जिनका मुकाबला साबिका वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम से होने जा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सरहदी ज़िला चमन में भी आम इंतख़ाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। हल्का NA 266 किला अब्दुल्ला चमन के 140 हसास पोलिंग मराकज़ पर CCTV कैमरे लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सईद अचकज़ई इस बारे में मज़ीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरहदी ज़िला चमन में भी जनरल इलेक्शन की तैयारियां अपनी आखिरी मराइल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। हल्का NA 266 में कुल जो है वो 260 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इसी तरह हल्का PB 51 चमन में जो है वो 135 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। चमन में 90 जो पोलिंग मराकज़ है उनको असास करार दिया गया है। किसी भी धांधली से रोकने और इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से चमन और के 70 पोलिंग मराकज़ पर जो है वो CCTV कैमरे नस्ब करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है ताकि किसी भी धांधली से बचा जा सके। अचकज़ई, आपका शुक्रिया। मुझे और आपको पीने का साफ पानी मुयस्सर है, लेकिन अंदरूनी सिंध के इलाके NA 221 के 3 तहसीलों के अंदर लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। इलाके में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीमें गुज़िश्ता 15 साल से बंद पड़ी हैं। 15 बरस से पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर मुसलसल इस इलाके से जीतते आ रहे हैं। 2024 के इलेक्शंस में दोबारा सैयद नवीद कमर इस हल्के के मजबूत उम्मीदवार है